झारखंड में विरोधी दल के नेता और चंदन कैरी से भाजपा के विधायक अमर कुमार बावरी के साथ गले मिलकर आसू सुप्रीमो अब माता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल गए हैं। यह तस्वीर सार्वजनिक तरीके से सामने आने के साथ ही बहुत कुछ साफ हो गया है। इस तस्वीर से चंदन कैरी विधानसभा की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है और अब इस तस्वीर से मिला संकेत देने लगा है कि चंदन कैरी में आंसू का चैप्टर लगभग क्लोज हो गया है। मतलब बहुत हद तक यह कहा जा सकता है कि भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के सवाल पर चल रही डील में चंदन कैरी सीट से अपने दावे को आंसू ने वापस ले लिया है। चर्चा है कि आंसू के कदम पीछे खींचने के साथ ही चंदन कैरी से भाजपा का एनडीए फोल्डर में प्रत्याशी के तौर पर लड़ना तय हो गया है। आंसू प्रमुख सुदेश महतो जिस तरीके से अमर बावरी के साथ गले से लिपट रहे हैं और अमर बावरी का चेहरा खिला हुआ है, उससे कयास लगाने में देर नहीं हो रही है कि आंसू अमर बावरी के साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के नाते स्वाभाविक तौर से खड़ी होगी और आंसू उमाकांत रजक से अपनी राह अलग कर लेगी। आंसू भाजपा के साथ सीट शेयरिंग के कई दौर की वार्ता में चंदन कैरी और तमार में पेच फंसता नजर आया, लेकिन इसका सुगम रास्ता निकाल लिया गया। अगर झारखंड की चुनावी कमान संभालने वाली टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा असम के मुख्यमंत्री हेमंतवा बिश्व शर्मा की बात माने तो चंदन कैरी को लेकर आंसू भाजपा के तनाव के दौर से बाहर आ गई है और चंदन कैरी को लेकर तय हो गया है। ऐसी बात सामने आने के बाद यह भ्रम बना हुआ था कि सहमति बनी है तो वह क्या है, आंसू लड़ेगी, क्या भाजपा लड़ेगी, एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा। इसका असर हो चुका है। आंसू और बीजेपी का बात सहमति बन चुका है। चंदन कैरी और हुसैनाबाद के लिए आंसू का साथ हमारा कोई तनाव नहीं है। वो स्टेज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। इस भ्रम में चंदन कैरी के लोग पड़े हुए थे। कुछ ऐसा ही संकेत चंदन कैरी को लेकर आंसू प्रमुख सुदेश महतो ने भी दिया था। मतलब इस बयान से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। सहमति बन गई तो चंदन कैरी में चुनावी दंगल में एनडीए फोल्डर से आंसू अपना प्रत्याशी देगी या भाजपा की ओर से दंगल में एनडीए प्रत्याशी मैदान में उतारेगा। जाहिर सी बात है, आंसू का मतलब होगा उमाकांत रजक और भाजपा का मतलब होगा अमर कुमार बावरी। पर यह भ्रम की स्थिति बनी रही, किसी ने कुछ स्पष्ट नहीं किया। तैयार करने में अधिकतर समय हम लोग ने दिल्ली वार्ता में अपना समय रखा है। हाँ, सीट शेयरिंग का भी एक विषय है और हम लोग सीट शेयरिंग करेंगे और एक बेहतर रूप से ये चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामूहिक रूप से आपके बीच में आएगा, जिसमें सभी का ख्याल किया जाएगा। उसमें चंदन कैरी भी होगा, बेरमो भी, सभी का ख्याल किया जाएगा। पर अब चंदन कैरी को लेकर जो तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है और धुंध छट रही है, उससे एक बड़ा सवाल उमाकांत को लेकर खड़ा हुआ है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उमाकांत रजक का कदम क्या होगा। वैसे उमाकांत रजक ने अपने लोगों के साथ बैठकर भावी चुनाव पर मंथन किया और फिर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनाव लड़ते हैं तो इस हालत में एनडीए फोल्डर से अलग होकर वे किस दल के साथ जुड़ेंगे। चर्चा है विकल्प झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिखता है उन्हें। क्षेत्र में बड़ी जोर की चर्चा है कि जेएमएम से इनकी निकटता बढ़ी है और संपर्क भी हुआ है। गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू को माध्यम बनाकर जेएमएम में बात आगे बढ़ने की भी चर्चा गर्म हो रही है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वैसे उमाकांत रजक ने चुनावी मंथन में यह साफ कर दिया है कि वे चंदन कैरी से चुनाव लड़ेंगे। दल कौन होगा यह पता नहीं। ये 10 साल 20 साल गए, 25 साल का 30 साल से आप जो मेरे साथ धैर्य के साथ आज इस संकट की घड़ी में भी 10 साल हम चुनाव हारने के बाद भी आप जो मेरे साथ खड़े हैं, यही मेरा पूंजी है। और इसी पूंजी को लेकर के आने वाले दिन में 2024 का चुनाव चंदन कैरी के सर्वांगीण विकास के लिए उमाकांत रजक चुनाव लड़ेगा। कुल मिलाकर चंदन कैरी अभी झारखंड की सबसे हॉट सीट बनी हुई है और सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी इस सीट से विधायक हैं। उनका इस सीट से विधायक होना ही इस सीट को अहम बनाता है और इसी अहमियत के आधार पर भाजपा ने आंसू को चंदन कैरी देने से मना कर दिया। अब राजनीति कौन करवट लेगी, इसको लेकर लोगों को समय का इंतजार है। चंदन कैरी से क्या होगा, सबको इसकी टकटकी लगी हुई है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।